देख लो गाड़ी पे बर्फ कैसे जमी पड़ी है। गाड़ी कितने दिन से खड़ी होगी यहाँ पे। ये वाली अलमाटी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स एंड मतलब बहुत सारी चीजें, बेसिकली एक चाइना जैसे इस कंट्री होगी पूरी की पूरी। तो वो कह रहे वी आर नॉट चाइनीज, वी आर चाइनीज सिटीजन बट वी आर नॉट चाइनीज। तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम, मतलब तुम चाइनीज सिटीजन हो बट तुम चाइनीज नहीं हो। यहाँ पर ना लेफ्ट सीधा राइट इसका कोई भी इंडिकेशन ट्रैफिक लाइट में आता ही नहीं है। देखो अभी रेड है ना, ये ग्रीन ही। मुझे लगा वो कन्वर्जन रेट बता रहे हैं, कन्वर्जन रेट टोटल इतने कजाक मिलेंगे मुझे जो उन्होंने लिख रखे हैं। शॉप में बेसिकली लिक्विड आता है कोई, वो लिक्विड इसके कूलेंट में डालते हैं, वो पूरा रेडिएटर में घूमता है और जहाँ पे भी लीकेज होती है वहाँ बंद हो जाता है। वर्कशॉप देखो भाई, बाइक की वर्कशॉप ऐसी नहीं देखी मैंने कभी। Every time you used to have tea with something sweet or only with apple pie? No, with something sweet. Anything. It's Mahindra, yeah? Yeah, Mahindra. The Mahindra is the brand name. Yeah. Car name is Thar Rocks. It's Kazakhstan. Yeah. Yes, Russian, yes, Korean, but for us it's So like you have two national because languages? we got used to. It continuously leaks like this only. So do I have to use it or not? कल मैंने अंदर से ही लॉक कर दिया था क्योंकि मैं अकेला था, क्योंकि जो लियांग और आदिल हैं वो दूसरे, अरे एक और है क्या, उनका दूसरा फ्लैट है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अलग था मैं, तो मैंने इस वजह से अपना लॉक कर दिया था, अंदर से ही लॉक कर देते हैं भाई, क्योंकि पता नहीं कब आना होगा और तब तक मैं इसको खुला नहीं छोड़ना चाहता। चलो जी, ऐसे से कुछ अपार्टमेंट है, लिफ्ट दे रखी है बट हमारा ग्राउंड फ्लोर पर ही है रूम। यहाँ से अंदर से तो ये सिर्फ बटन से ही खुल जाता है, बाहर से ये वाली की लगानी पड़ती है, इसके साथ छोटी वाली है ना, यहाँ पे लगाओ तब खुलेगा। चलो जी निकला जाए। यहाँ पे ना वैसे मैंने कल एक चीज़ नोटिस करी भाई, कि ब्रांड्स जो है ना मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये सब नहीं है बट उनकी कॉपी बहुत चल रही है। आज आपको चल के दिखाऊंगा। कल रात तो मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी शूट करने की, इसलिए मैंने नहीं की, क्योंकि मूड ख़राब था थोड़ा मेरा। ठीक है चलो आज दिखाएंगे आपको अच्छे से। ठंड तो अच्छी खासी हो रही है यार, बर्फ़ गिर रखी है और मैं बहुत ज़्यादा पहन के नहीं आया, मैं गलती कर दी मैंने, मेरे दिमाग में ही नहीं था कि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। यहाँ पर ये दबाओ, हर जगह प्रॉपर सिक्योरिटी है। गाड़ी रात में मैंने यहीं खड़ी कर दी थी, चल के थोड़ी कोल्ड स्टार्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। देख लो गाड़ी पे बर्फ़ कैसे जमी पड़ी है। गाड़ी कितने दिन से खड़ी होगी यहाँ पे, ये वाली वो वाली इधर, बट हमारी कल ही आगे खड़ी है तो सच कुछ दिक्कत नहीं है। 3-4 बार कर दिया मैंने ऑयल गर्म, करके देखते हैं चला के ये आज क्या होता है भाई, होती है चालू की नहीं होती है। चलो जी, जय श्री राम। हो गई भाई, हो गई। 3-4 बार ऑयल गर्म करने की वजह से हो गई। करूंगा ना तो बड़बड़ करेगी पहले, फिर उसके बाद होगी, होना भी होगा। तो कुछ ऐसी सी लोकेलिटी है जहाँ पर हम लोग कल आके स्टे कर रहे थे। यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं भाई। ठंड ज़बरदस्त है जैसे मैंने बताया, और बाकी इंडियंस भी यहाँ पर बहुत है अलमाटी शहर में। मैं इसी वजह से थोड़ा सा एक्साइटेड था इतने दिन के बाद कि चलो तिब्बत और मेनलैंड चाइना देख के ना थोड़े अपने भारतीय नागरिक मिलेंगे देखने को, साथ ही साथ इंडियन फूड और साथ ही साथ अपनी बड़े बड़े वीडियोज़ बनाएंगे, तो क्या ही दिक्कत है। बट ये जो नई समस्या आगे सर पे खड़ी हो गई ना मेरे, जो अपना गाड़ी का ये कूलेंट का इशू है सारा, वो बस एक बार मेरे को रिजॉल्व करना, उसके बाद गुड टू हो जाएंगे हम लोग। चलो सबसे पहले मैं लोकेशन लगाई है करेंसी एक्सचेंज शॉप की, उसके पहले कोई एटीएम भी दिखता है अगर तो एटीएम पे ट्राई करूँगा, वहाँ एटीएम से भी करेंसी निकालने का, और उसके बाद फिर करेंसी एक्सचेंज, फिर खाना, फिर गाड़ी, क्योंकि खाने के लिए भाई 1 बज गया, मेरे को लग रही है बहुत भयंकर भूख, मैंने कल पूरे दिन खाना नहीं खाया था। पूरे के पूरे शहर में बर्फ़ गिरी हुई है भाई, देखो लेफ्ट और राइट साइड पे सारी की सारी बर्फ़ क्लीन हो रखी है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी रिसेंटली गिरी है, ऐसा लग रहा है काफ़ी दिन हो गए हैं क्योंकि गल चुकी है सारी की सारी बर्फ़। बाकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि अलमाटी, मुझे अलमाटी ऐसा लग नहीं रहा, अलमाटी ऐसा नहीं, अलमाटी ऐसा लग नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले अलमाटी आया था और मुझे कुछ डिफरेंस फील हो रहा है। इट्स लाइक कि अलमाटी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली एक चाइना जैसे इस कंट्री होगी पूरी की पूरी, सिटी होगी सॉरी, अस्ताना की तरह। अस्ताना भी नहीं है, अस्ताना जाके देखेंगे वहीं पता चलेगा, बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे। थोड़ा थोड़ा अब इस टाइम मुझे हल्की फुल्की झलक आ रही है, बट ना कल रात को तो मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं श्रीलंका आ गया हूँ। श्रीलंका जब मैं गया था ना, वहाँ का भी लैंडस्केप ऐसा सही था, थोड़ा थोड़ा, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें, और यहाँ ज़्यादा आपको ना लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी। सब देखो 2-2, 3-3, 4-4 फ्लोर की हैं, वो देखो सामने एक दिख जाएगी, ऐसे से करके 3-4 बिल्डिंग्स भले दिख जाए, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत बड़े एरिया में फैली हुई हैं। तो ऐसा सा है सीन भाई। बाकी यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, मतलब पढ़ाई करने ही आते हैं ऑब्वियसली,
बट अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा यार। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लोग दिखेंगे और गाड़ी देख के वो थोड़ा सा अमेज होंगे कि भाई हम फ्लाइट से आते हैं और ये बंदा वहाँ से गाड़ी चला के आ गया, तो रूट भी पूछेंगे ऑब्वियसली। मज़ा आता है भाई मेरे को तो बात करके, जब ऐसे कोई मिलता है ना बाहर और फिर पूछता है, बड़ा अमेज होता है देख के। फिर वो रूट पूछता है, मैं रूट बताता हूँ, फिर 2-4 बातें होती हैं हिंदी में, क्योंकि ना करते हुए पिछले 15 दिन से किसी से बात नहीं हुई है फेस टू फेस बेसिकली हिंदी में। बाकी कॉल वगैरह पे तो बात हो जाती है। बाकी कजाकिस्तान के नंबर की बात करूँ तो भाई देख लो कुछ ऐसा सा इसका नंबर होता है, KZ कजाकिस्तान का कोड है, ठीक है। और इसके अंदर जो FQ है ना वो इसकी सिटी डिपिक्ट करता है। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जो आगे होता है वो सिटी डिपिक्ट करता है, फिर स्टेट डिपिक्ट करता है, और जो आगे उसके आगे होता है वो डिस्ट्रिक्ट बताता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी है, फिर कौन से RTO से। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, कंट्री और उसके आगे फिर सीधा स्टेट। तो ऐसे यहाँ पर नंबर प्लेट होती है। और कमर्शियल नंबर प्लेट मैंने यहाँ की नोटिस करी नहीं है अभी तक। देखो वाइट ही है यहाँ पर। इसकी क्या है, इसकी भी वाइट है, लगभग सारी वाइट कलर की ही हैं, और कोई कलर तो मुझे दिख नहीं रहा। अभी दिखेगा तो चलो बताता हूँ। बाकी यहाँ पर भी चाइना के इधर राइट हैंड ड्राइव होता है, जस्ट लाइक रशिया और हमारे यूरोप तक अभी हमें सारी जगह राइट हैंड ड्राइव ही मिलेगा भाई। पुलिस को यहाँ पे पोलिसिया बोला जाता है। उसके अलावा काफ़ी सारे डिफरेंस मुझे दिखे चाइना से, क्योंकि चाइना और अपना कजाक, ये जो मतलब जिस बॉर्डर है ना, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा युगुर लोग रहते हैं, जहाँ से आदिल है, ठीक है। तो मेरे को लगा था कि कुछ सेम होगा, बट ऐसा नहीं था भाई, टोटली चेंज है। मतलब चाहे वो प्रोनाउंसिएशन में हो, थोड़ी लैंग्वेज भी चेंज है, लोग का अपीयरेंस चेंज है। और बाकी युगुर या फिर जो हम जिनजियान में थे, जहाँ से आदिल बिलोंग करता है, वहाँ से भी मेनलैंड चाइना में बहुत डिफरेंस है, जैसे कि आपने पिछली कुछ वीडियो में देखा होगा। तो भाई देख लो, एक ही कंट्री में, मतलब कल मैं बात कर रहा था आदिल से कि मतलब मतलब वो कुछ चाइनीज पीपल करके कुछ बता रहे थे मेरे को। तो मैंने बोला यार तुम भी तो चाइनीज हो, तुम चाइनीज पीपल को मतलब ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैं उल्टा नहीं बोल रहे थे, जस्ट लाइक वो बता रहे थे कि चाइनीज पीपल ऐसा, चाइनीज पीपल वैसा। तो वो कह रहे वी आर नॉट चाइनीज, वी आर चाइनीज सिटीजन्स बट वी आर नॉट चाइनीज। तो मैंने कहा ये कैसे सर, मतलब तुम चाइनीज सिटीजन हो बट तुम चाइनीज नहीं हो। तो उन्होंने बोला नहीं वी आर युगुर। तो मैंने युगुर पीपल जो है वो रहते तो चाइना में ही है ना। कह रहे नहीं हम अलग रीजन से हैं। तो बेसिकली वो अपने आप को शिंजियान से बोलते हैं। अब वो कोई पूछे शिंजियान का है तो वो बोलेंगे भाई चाइना में। उसके अलावा वो अपने आप को चाइनीज ऐसे कहलाना पसंद नहीं करता। उसका रीजन मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। तो युगुर पीपल या फिर जो शिंजियान है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है कजाकिस्तान से, आप ऐसा कह सकते हो। मेनलैंड चाइना मतलब वैसे देखा जाए डिफरेंस, सोचो एक ही कंट्री में कितना डिफरेंस आ गया भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। एक ही कंट्री में सोचो बॉर्डर क्रॉस करती, बॉर्डर क्रॉस एज इन की जो अपना प्रोविंस का बॉर्डर है, प्रोविंस का बॉर्डर क्रॉस करती कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया सोचो। लो भाई, जैसे हमारे इंडिया में कमर्शियल नंबर प्लेट येलो कलर में होती है, सेम वैसे ही कजाकिस्तान में नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल व्हाइट कलर और ब्लैक कलर में टेक्स्ट, और ब्लैक कलर में टेक्स्ट, व्हाइट नंबर प्लेट अपनी कमर्शियल व्हीकल की। सेम वैसे है जैसे इंडिया में। चलो ये ठीक है, ये अच्छा लगा मुझे जान के एटलीस्ट। और दूसरी चीज़ ये भाई, अभी ना 1-2 बार मेरे मुंह से निकला कि कैपिटल अलमाटी कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। तो एक्चुअल में अलमाटी कैपिटल नहीं है कजाकिस्तान की, बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एक्चुअल में जो कैपिटल है ना वो अस्ताना है। और एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है कि अलमाटी का भी कैपिटल नहीं थी। तो पहले अलमाटी की कैपिटल थी, बट अब न्यू कैपिटल जो है वो अपनी अस्ताना है कजाकिस्तान की। तो जिनको नहीं पता था मैंने आप लोगों को क्लियर कर दूं, जिन लोगों को भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ट्रैफिक रूल्स की बात करूं तो भाई बड़ी अजीब लगे मुझे। पहली कंट्री है जहाँ की ट्रैफिक रूल्स मुझे थोड़े से अजीब लगे। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ना लेफ्ट सीधा राइट इसका कोई भी इंडिकेशन ट्रैफिक लाइट में आता ही नहीं है। देखो अभी रेड है ना, ये ग्रीन ही होगी। अब लेफ्ट जाना हो जिसको, तो मान लो इस लेन में मैं हूँ, उस पर सीधा भी जाने वाला है, राइट लेफ्ट भी जाने वाला है। उस लेन पे सीधा है, उस वाले लेन पे राइट भी और सीधा भी है। अगर मैं इस लेन पे और इस बंदे को लेफ्ट मुड़ना हो और उधर से आ रही होंगी गाड़ियाँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये वहीं बीच में रोक देगा। मतलब अब देखो, ये देख रहे हो सामने ग्रीन हो गई, अब ये यहीं पर अगर इसको लेफ्ट जाना होगा तो मैं फंस सकता हूँ यहाँ पे, समझ गए। देखो सामने से गाड़ी आ रही है, ये यहीं रोक देगा बीच में। तो ये बहुत 2-3 बार हो चुका मेरे साथ। फिर मैंने नोटिस किया, मैंने कहा यहाँ पे लेफ्ट का मतलब दिखाई नहीं, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट होगा अगर ऑन हमारा, तो फिर वहाँ से आने वाला ऑब्वियसली बंद ही होगा। तो इनका सिर्फ ग्रीन और रेड ही है, और सारी की सारी इंडिकेशन जो है ना वो रोड पे लिखी हुई हैं। और इंडिकेशंस ऐसे लिखी हुई है ना, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि बंद है चालू है। तो मतलब ये बता रहा है कि बस ये वाली जो लेन है वो लेफ्ट मुड़ने के लिए सीधे वाली है, बीच वाली सिर्फ सीधे जाने के लिए, राइट वाली जो सीधे जाने के लिए राइट वाली है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा यार इसमें होना चाहिए, देखो ग्रीन ऑरेंज या फिर येलो कह सकते हो आप, उसके बाद सीधा रेड, कोई लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं, कुछ दे ही नहीं रखा। रही बात इसकी टाइमिंग की, तो भाई 15-15, 20-20 सेकंड की है सिर्फ। कोई एक रेड लाइट अभी मैंने 1 मिनट की नहीं देखी, या फिर मैं इतनी देर तक कहीं भी खड़ा नहीं रहा, जो कि गलत है भाई, क्योंकि बार बार ब्रेक मारना हर 10, अब देखो जैसे यहाँ पर है 15 सेकंड की रेड लाइट है, सिर्फ ग्रीन लाइट है। अगली वाली देखो, वो देखो चल रही है 30 सेकंड की चल रही है वो वाली, 15-30 सेकंड यही है मैक्सिमम। अब देखो रुक गया ये बीच में। अब मैं इस लेन में था, मुझे पता होता अगर इसको लेफ्ट जाना है तो मैं रुकता ही नहीं। तो ये सीन है भाई यहाँ पे, ये बड़ी दिक्कत वाली चीज है। और दूसरी चीज हमें बता रहा था उसकी, देखो ड्यूरेशन, तो बार बार ब्रेक मारते रहो, बार बार रुकते रहो, बार बार ब्रेक मारते रहो। इससे क्या होता है ना कि तेल की भी खपत बहुत बढ़ती है, तेल की खपत भी बढ़ती है। उसके अलावा
अरे भाई साहब ये देखो, बिना देखे यहीं सीधा निकाल दी, वेरी गुड, मेन रोड पे, वो भी बहुत सही। लोकेशन तो यहीं पे दिखा रहा है सामने, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज शॉप की। वैसे मैं बैंक भी ढूंढता हुआ आ रहा था, देखता हुआ कहीं ATM मिल जाए तो निकाल लूँगा। ये रही भाई देखो, ये रही एक्सचेंज शॉप है ये ना, ये ब्लू कलर का जो बोर्ड है यही वाली है। तो वहाँ के लिए मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। ये वन वे है पूरा का पूरा, मुझे लग रहा है। हाँ वन वे है, चलो सही है, तभी इसने दे रखा है यहाँ से जाती है लेफ्ट में, क्योंकि अगर नहीं होता ना वन में, मतलब इधर से गाड़ियाँ आ रही होती लेफ्ट से और हम जा रहे होते राइट में, तो ये आगे से यू टर्न ला के दिखाता बीच में कहीं से, फिर यहाँ पर गाड़ी रोकता मैं। ओ भाई ये देखो सामने क्या देखा मैंने, हुंडई क्रेटा भाई यहाँ पे भी है। लो भाई हुंडई क्रेटा देख ली, कजाकिस्तान में हुंडई क्रेटा। 1 घंटा हो गया भाई गोल 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 घूमते हुए, कहीं पार्किंग की स्पेस नहीं है। और आज हाँ बाय द वे एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों की, मैं अकेला क्यों आया हूँ। तो बेसिकली यार कल जो हम लोगों ने रूम लिया था ना, उसमें जो दूसरा वाला अपार्टमेंट था जो लियांग और आदिल ने लिया था, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उनका बेड पता नहीं कह रहे थे कि आवाज़ आ रही है, और 1-2 चीज़ और हैं, तो वो कह रहे कि वो आने वाला है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं चला जाता हूँ, फिर उतना लेट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा 3 बजे चलते हैं। मैं 3 बजे पॉसिबल नहीं है भाई, मैं जाके गाड़ी वाड़ी दिखा लेता हूँ, खाना वाना खा लेता हूँ, तब तक तुम लोग अपना बाहर जाके लंच वंच कर लेना, फिर शाम में मिल जाएंगे और शाम में कहीं चल के घूम लेंगे। अब अकेले आने का ये दिक्कत है। अब अगर मेरे साथ अभी कोई होता तो वहीं पर गाड़ी में लगा के बैठा था, दूसरा बंदा जाके एक्सचेंज करा लाता। अब मुझे पहले गाड़ी प्रॉपर पार्क करनी पड़ेगी, बाहर ऐसे में पार्क नहीं कर सकता हूँ, वो क्लैंप लगा देंगे आगे पुलिस वाले अगर। और ये एरिया पूरा ना मुझे CP जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, सिर्फ वन वे है सारे के सारे। ये देख रहे हो, ये तो चलो 2 वे है, बट कहीं भी जगह नहीं है पार्किंग वगैरह की। इन्होंने देखना कैसे लगा रखी थी गाड़ी, उस पर लगा रखी थी जेब्रा क्रॉसिंग पे। अब यहाँ पर राइट में ही है, 2 चक्कर मार चुका हूँ इसके, कहीं मिल ही नहीं रही है यार पार्किंग, समझ नहीं आ रहा है। देखो यार अब गोल 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 घूम तो रहा हूँ, कहीं मिले तो फिर देखें और लगाएं और फिर चलें भाई अंदर। सामने है भाई, यहीं पर है वो देखो वो रहा। मैं जो इस वाली रोड पे लेके एक बार राइट हैंड साइड पे ट्राई करते हुए, 1 बजे निकला था, 1:40 हो गए हैं भाई साहब, नाना करते हुए 40 मिनट हो गए मुझे, सिर्फ और सिर्फ 15-16 मिनट के रास्ते में आते हुए, सिर्फ गोल 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 घूमने की वजह से। बट चलो यहाँ लगा दे रहा हूँ, अभी निकली हो गाड़ी। पहले मेरे को डर लग रहा था इन पे जिगजैग पे लगाऊं ना लगाऊं, बट मैंने देखा पीछे सारे लगा रहे हैं यार, मैंने कहा फिर मैं क्यों ना लगाऊं भाई, पीछे ही जाके फटाफट करा लाता हूँ एक्सचेंज। क्या ज़रूरी था, वरना तो बाकी सारे काम बाद में भी हो जाते हैं। ये रही भाई करेंसी एक्सचेंज की शॉप, यहाँ देख रहे हो कहीं पार्किंग नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिली मेरे को पार्किंग। चलो देखते हैं क्या एक्सचेंज रेट मिलता है डॉलर से। तो ये कन्वर्जन रेट है भाई 1632 नहीं 1,63,215 कजाक मिलेंगे $1 मतलब कि 85 या 87 रुपीज़ में। तो एक बार मैं चल के पूरा कैलकुलेट करके बता दूंगा क्या पड़ा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है भाई। 16 रुपये है बेसिकली, 16 नहीं, एक उसमें 100 रुपये में, नहीं सॉरी कंफ्यूज हो गया मेरे को, 1 इंडियन रुपये में 6 कजाक रुपये मतलब 6 गुना है बेसिकली। तो 10 रुपये में 60 है, 100 रुपये में 600 है, इस तरीके से है। और फिर इंडिया टू USA कन्वर्जन करूँगा तो वहाँ से फिर USA टू कजाक आने में ना डिफरेंस पड़ जाएगा 2 करेंसी कन्वर्जन का, तो वो कैलकुलेट करके बता दूंगा मुझे कितने का पड़ा एक्चुअल में। अच्छा मुझे लगा वो कन्वर्जन रेट बता रहे हो, कन्वर्जन रेट टोटल इतने कजाक मिलेंगे मुझे जो उन्होंने लिख रखे हैं। टोटल मैंने 310 हाँ सॉरी इसमें 310 लिखा हुआ था, 1,63,000 मेरे को कजाक करेंसी मिली है। ओके ठीक है, चलो इसको रख लेते हैं भाई अपने पास। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैं देख रहा था एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए, बट ये ज़्यादा दे रहे हैं, 1,62,000 दिखा रहा है गूगल। ईस्टर्न गेट इंडियन रेस्टोरेंट अल्माटी में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट्स के, ठीक है। बट ये वाला रेस्टोरेंट था ना जो ये ईस्टर्न गेट था, इसकी सबसे अच्छी रेटिंग थी, तो मैंने सोचा चल इस पर ट्राई करते हैं। और बाकी ना जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ से आसपास कोई इंडियन रेस्टोरेंट था ही नहीं, सारे इंडियन रेस्टोरेंट यहीं है। अब जहाँ पर मैं हूँ ना इस टाइम पे सेंटर है पूरा अल्माटी का, और इस अल्माटी के सेंटर में मान लो कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट में लोकेशन लगाऊंगा सारी की सारी 2-3 किलोमीटर के अंदर ही आएगी। और जो इस वर्कशॉप पे मेरे को जाना है उसमें मैंने बोला था 2:30 बजे तक आऊँगा, बट मैं लेट हो गया पार्किंग के चक्कर में। अब देखो वहाँ कब तक पहुँचूंगा, थोड़ा जल्दी पहुँचना, बट ये है कि चलो आज रात को गाड़ी अगर छोड़नी भी पड़ती है इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, छोड़ दूंगा मैं गाड़ी। यहाँ लगा दूँ क्या पार्किंग? हाँ यार पार्किंग तो यहाँ बहुत खड़ी हुई है, बहुत पार्किंग है भाई, बहुत पार्किंग है यार। नहीं है तो दूर हो जाएगी थोड़ी, यहाँ से 100 मीटर ही दिखा रहा है वैसे तो, बट ओके। ओ भाई कैसे चला रहा है सामने, देखना एक गाड़ी है। एकदम फ्रंट में पार्किंग मिल गई, ये रही ईस्टर्न गेट इंडियन रेस्टोरेंट, और इसी के सामने एकदम पार्किंग मिल गई। पहले भी पार्किंग थी बट मैंने वहाँ से लाके फिर यहाँ लगा दी। मैंने कहा यार रिस्क नहीं लेते क्योंकि वहाँ पर ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। इंडियन रेस्टोरेंट में घुसते ही इंडियन खाने की खुशबू, जो करी की खुशबू है ना, एक्सपेंसिव तो है ही भाई, बट ठीक है इंडियन फूड बाहर एक्सपेंसिव ही मिलता है, इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए। रोटी मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी भाई,
अगर मैं रोटी के प्राइस बताऊँ तो ये देखो, तंदूरी प्लेन रोटी मंगाई है मैंने 750, मतलब 6 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 110 रुपये की हो गई। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो, वरना 60-70 रुपये में रोटी मिल जाती है यूजुअली। लो भाई आ गया अपना खाना, ये रही अपनी कढ़ाई पनीर। प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी अच्छी नहीं है, ग्रेवी भी ठीक ठीक है, मैंने बोला था बल्कि ग्रेवी ज़्यादा कर देना, और रोटी भी साइज़ के हिसाब से प्राइस मैच नहीं कर पाता। ठीक है चलो यार क्या ही करें, सारे ट्राई करूँगा यहाँ पर जब तक हूँ ना। 7-8 इंडियन रेस्टोरेंट है, फिर आप लोगों को बेस्ट रिव्यू दूंगा कि अगर आप लोग आते हो तो कौन सा ऑप्ट कर सकते हो। ओके तो भरी पड़ी है शिमला मिर्ची, सिर्फ ग्रेवी नहीं है, मैंने बोला भी था ग्रेवी कर देना अच्छे से। बेकार भाई, मैं कह रहा हूँ इंडिया में मुझे कहीं पे भी पता चल गया ना ऐसा खाना नहीं मिलता, मैं कभी जाऊँ भी ना। पता नहीं किन लोगों ने इतनी हाई पे रेटिंग दे रखी है, 4.8 वो भी 1500 रिव्यूज़। चलो ऐसा हो सकता है ये ना अच्छा बनाया, बाकी चीज़ें अच्छी हूँ पता नहीं, बट मैं नीचे जो डिशेज देखी ना मुझे देख के वो समझ नहीं आ रही थी। चलो यार पेट भरो जैसे तैसे। भाई साहब अभी मैं इंडियन रेस्टोरेंट से बाहर आया, भयंकर भीड़ लगी हुई थी, सारे लोग फोटोज ले रहे थे गाड़ी के साथ, और सब एकदम से वो हो गए कि आप कर रहे हो, अकेले कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी अकेले कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा यार, इतने दिनों बाद इंडियंस देखो कि एक साथ इतने सारे, और मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम डाउन साउथ, मतलब मुंबई गुजरात सबसे थे। यार मैं किधर आ गया, मेरे को लेफ्ट लेना है यहाँ से। फूड बिल की बात करूँ तो लगभग 7500 रुपीज़ का आया बिल, कजाकिस्तान करेंसी, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आपका हो जाता है 1100 रुपये के लमसम मान लो भाई। 6 से सीधे डिवाइड कर दो तो 6000 का आता तो 1000 का हो जाता, और थोड़ा बहुत कन्वर्जन रेट ऊपर करके तो वो 1100 मान लो कि 100 रुपये के 600 हो गए वो वहाँ पे, मतलब वो वहाँ एडजस्ट हो गया थोड़ा बहुत। तो ऐसे लमसम ही रेट बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं तुरंत कन्वर्ट करके बता दूँ। एग्जैक्ट आप लोग कन्वर्ट करना चाहो तो मैं हर जगह का कन्वर्जन रेट मैंने आपको बता दिया कैसे आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हो। अदर देन दैट मैं थोड़ा बहुत लमसम अगर बताना है तो वो मैं हैंड टू हैंड कैलकुलेट करके बताता रहूँगा, ताकि आप लोगों को मेहनत ना करना पड़े और तुरंत से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगी एटलीस्ट क्या चीज़ मैंने कितने की ली। वर्कशॉप की लोकेशन ऐसे दिखा रहा था ना एकदम ही कि ये देख रहे हो अगल बगल कैसी जगह पे आ गए हैं, और एक राइट टर्न था वो मैंने स्किप कर दिया, तो अब थोड़ा आगे जाके फिर मुझे राइट लेके वापस आना है। बट ठीक है चलो वो आ जाएंगे। बट मैं जगह दिखा रहा था आप लोगों को, यहाँ लेफ्ट और राइट साइड पे देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ छोटे वर्कशॉप से ही लग रहे हैं मेरे को। यहाँ से राइट लेते हैं पहले। यहाँ पर आया हुआ था भाई मैं, ये वाली थी वर्कशॉप, देखो ये सामने जो ब्राउन कलर का गेट है ना, ये वाली थी वर्कशॉप। इन्होंने आके चेक किया, ऊपर से देखा, इन्होंने बोला कि चेक करना पड़ेगा लीकेज अगर रेडिएटर से हुई तो वही वाली चीज़ रेडिएटर बाहर निकाल के और फिर उसको प्रेशर डाल के उसमें फिर देखा जाएगा लीकेज कहाँ है। अगर फिक्स करने लायक हुआ तो फिक्स कर देंगे, नहीं करने लायक हुआ फिक्स तो फिर ये कह रहे हैं कि हमें नया ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने बोला ये ब्रांड यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो ये बोल रहे हैं कि सेम वॉल्यूम का मिल जाता है, दूसरा भी लग जाएगा। तो मैंने कहा यार ऐसे लगवाना नहीं मुझे दूसरा, तो मतलब इसको करवाना है, ठीक ही करवाना है। बट ये कह रहे हैं कि अगर जो ये बता रहे हैं ना प्रोसेस, भी ये बोल रहे हैं कि ना करते हुए 3 से 4 दिन चाहिए, तो मेरे पास 3 से 4 दिन नहीं है भाई अलमाटी पे रहने के लिए। तो अब वही मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। बाकी फिर मैंने एडलेट से बात की है, एडलेट बेसिकली लियांग के दोस्त हैं, उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो उनसे बात की मैंने, उन्होंने भेजा था यहाँ पर। तो वो बोल रहे हैं भाई कि एक दूसरी शॉप है, बेसिकली एक लिक्विड आता है कोई, वो लिक्विड इसके कूलेंट में डालते हैं, वो पूरा रेडिएटर में घूमता है और जहाँ पे भी लीकेज होती है वहाँ बंद हो जाता है, ठीक है। बट वो कितना लंबा चलता है वो नहीं पता है। तो एक ना मेरे को श्रेय ने बताया था आइडिया, कल उसका कॉल आया था, तो वो कह रहे हैं काम कर इसमें ना अंडे फोड़ के डाल दे, उबलते मतलब क्या कहते हैं उबाल के थोड़े फोड़ के, और फिर उसके पीसेस वहाँ अटक जाते हैं। मैंने कहा देसी जुगाड़ नहीं करना मुझे इसका, ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इंजन में कुछ दिक्कत आ गई तो यहाँ तो इंजन में नहीं कुछ ठीक हो सकता है, एटलीस्ट अभी रेडिएटर की प्रॉब्लम है। तो यही किया है भाई, डिसीजन यही लिया है कि अभी मैं जा रहा हूँ और जाने के बाद एक बार देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। वो लिक्विड कह रहे हैं उनके घर के पास ही, तो कह रहे हैं मैं भी आ जाता हूँ, एक बार डाल के देखते हैं लिक्विड, कह रहे हैं ऐसा कोई इशू नहीं होता, डालते हैं। फिर एक बार मैं बात करता हूँ महिंद्रा में भी कि वो लोग क्या कहते हैं कि ऐसे कोई लिक्विड डाल लूँ मैं कि ना डालूँ रेडिएटर के अंदर, मतलब इसमें कूलेंट के अंदर कोई इशू आता है कि नहीं आता, तो वो एक बार पता करना है। बट उसके लिए मुझे एक बार जाना ही पड़ेगा। यहाँ से लोकेशन है 4.8 किलोमीटर्स, 12 मिनट दिखा रहा है, देखते हैं चलो क्या होता है। इतने यू टर्न है भाई यहाँ पर, इतने यू टर्न है, मतलब सीधा सीधा रास्ता ही नहीं है कहीं पे यार। 700 मीटर आना था मुझे सिर्फ, अगर डायरेक्ट देखा जाए, अगर आना पैदल चाहे इंसान तो ना करते 4.5 किलोमीटर घूम के आया हूँ और लग गया उसके लिए मुझे 15 से 20 मिनट। सामने यहीं की लोकेशन दी है उन्होंने, यहीं पर ये कह रहे कि बाइक रिपेयरिंग शॉप है वैसे वो, बट आपका काम हो जाएगा वहाँ पे।
बोले उनके पास है, आपकी किस्मत अच्छी है कह रहे। मैंने कहा अच्छा जी। कहाँ है बाइक? तो बनी हुई है सामने वहाँ। फ़ोन करके पूछता है, वो नंबर दिया है उन्होंने मुझे उनका व्हाट्सएप का। वर्कशॉप देखो भाई, बाइक की वर्कशॉप ऐसी नहीं देखी मैंने कभी। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे चलते ही छोटे छोटे, ये तो चलो इधर उधर थोड़ा अस्त व्यस्त है मामला। यहाँ सारे के सारे अपने मोटर ऑयल्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे देखो 1250 GS से। नाइस, ग्रेट। ठीक है, ये अपनी हार्ले डेविडसन छोटे छोटे मिनीचर्स रखे हुए हैं सारे। ये अपनी सुजुकी कौन सी बाइक है तो सुजुकी की। ठीक है, इधर भी हार्ले है और कावासाकी। इधर ये अपनी डर्ट बाइक, उधर CBR। नाइस भाई नाइस। मेरा भी शौक है यार बाइक ना लूँगा, बट अच्छी बाइक लूँगा इस बार। पहले मैं BMW 310 GS से राइड करता था जिससे मैंने लगभग पूरा इंडिया घूमा था। बट अब वापस से लेंगे कोई अच्छी बाइक, वापस से राइडिंग शुरू करेंगे। बाकी यहाँ सारे ऑयल्स वगैरह हैं। इधर हैं भाई डेनिस है ये जिनसे भी मिलवाया था आपको, ये डेनिस है। तो ये भी बाइक राइड करते थे फिर लाइन से उन्होंने अपनी सारी पिक्चर्स लगा रखी है। ये देखो इधर भी ये कह रहे हैं कि सारे के सारे ना ये बाइकिंग वर्ल्ड में बहुत अच्छी सेलिब्रिटीज़ हैं। मैंने कहा अच्छा। बाकी जो मुझे चाहिए वो भाई इनमें से कोई एक लिक्विड है। ये छोटी सी बोतल होगी ये वाली है शायद, या फिर 5 मिनट मोटर फ्लश शायद। ये नहीं, ये तो मोटर फ्लश है। तो इसमें से कोई एक है, वो देखना पड़ेगा। विच वन इज यूर सेइंग अबाउट दिस वन? Yes. ओके, कैन आई सी? ओके, सो ये है भाई कूलिंग सिस्टम फ्लश है। देखो कूलिंग सिस्टम फ्लश है, ये कूलिंग सिस्टम में डलेगा। 3500 रुपये का है, मतलब 3500 यहाँ का। ठीक है, तो इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया 500 550 रुपये के आसपास। नॉट दिस वन? Oh, these are different? Stop. Oh, here it is written stop leak radiator sealant. Okay. This is one is 3000. Okay. I show instructions. Okay. तो ये है भाई, ये चाहिए मेरे को। ये डाल के फिर इससे कह रहे हैं कि चांस है कि हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीक नहीं हुआ है अभी तक आपका। बाकी देखते हैं, चलो जैसा भी होगा। ये देखो यहाँ का ये बहुत ही नेचुरल या फिर नॉर्मल तरीका है वेलकम करने का। सो बेसिकली दिस इज ब्लैक टी, राइट? दिस वन इज शुगर क्यूब एंड दिस वन इज honey. बट हनी इज हाउ इट इज लाइक येलो इन कलर। There's Can I special see? honey. Oh, It depends where the bee collecting this honey. okay. It could be brown. It's feel different. Like Okay, flowers. this is the first time I'm hearing this, by the way. So this is from different flowers, right? Yeah. Oh, it is from different flowers. Only And more this is cake, right? Okay. apple pie. Oh, apple pie. Okay. तो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर अपनी मिठास के अनुसार आप हनी मिक्स करो और फिर केक के साथ खाओ। लेट्स सी। भाई ट्राई किया मैंने, सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एप्पल पाई ठंडा है, ठीक है, और ये गर्म है। Like every time you used to have tea with something sweet, Yeah. or only with apple pie? No, with something sweet. Anything. Like you used to have with I think dates as well, right? Yeah, of course. Yeah, बहुत टेस्टी वैसे, मजा आ गया। I like it. Thank you. Welcome to Kazakhstan. Mahindra, yeah? Yeah, Mahindra. The Mahindra is the brand name. Yeah. Car name is Thar Rocks. Yeah, it is here, Thar Rocks. Yeah. Yeah, here it is. Yeah. There, left. Yeah, on this. Yes. चलो जी, अब तो हो गया ठंडा। Rack to close it just for safety. No, it will. Wait. Let me just open it. Let's open it slowly. Yeah, that's fine. It's already so cold, right? चलो भाई, ये कह रहे हैं कि इसको एक से it takes like hours or days to fix it, because because I saw that it is written over on that on this bottle. It takes 1 or 2 days maybe. Там типа было написано, что там пару дней нужно. Они пишут, что срок полного вот этого всего 1-2 дня, короче, все восстанавливается. Да. अच्छा, इसमें छोटे कुछ क्रिस्टल्स हैं, पता नहीं ब्लैक कलर के। चलो डाल तो दिया यार, अब देखा जाएगा कहाँ है। शुड आई ऐड सम मोर कूलेंट बिकॉज इट्स ऑलरेडी एम्प्टी, राइट? ओके तो थोड़ा बहुत कूलेंट भी ऐड कर ही देते हैं इसमें। कूलेंट डाल दिया है, अब स्टार्ट करते हैं इंजन। ओके, देखते हैं क्या होता है। ये कह रहे थोड़ा इसको गर्म कर रहे हैं।
It is happening because my second key is inside car only. देखो अब ये इसके अंदर फ्लो करेगा पूरा का पूरा. ठीक है. To activate the heater as well. You'll be like. Oh, because it flow fast, right? Okay. So basically ये बोल रहे हैं कि जितना हीट कर सकते हैं इंजन को उतना ज़्यादा हीट करते हैं ताकि ये और ज़्यादा हीट हो. 26 हाई कर दिया है. हो तो गया. चलो अभी इसको 10 मिनट आइडल छोड़ना है और तब तक मैं इनसे बात कर रहा था कि मतलब यहाँ पर रशियन और कजाकिस्तान मतलब बेसिकली यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर ना रशियन लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है. तो मैं इनसे वही पूछ रहा था कि रशिया मतलब रशियंस जो यहाँ पर रह रहे हैं वो बेसिकली अपने आप को रशियंस बोलते हैं कि कजाकिस्तानी सिटीजन बोलते हैं. तो इनसे मैंने पूछा तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं यहाँ पर. बेसिकली यहाँ पर रशियंस भी हैं, यहाँ पर कोरियंस भी हैं, यहाँ पर कजाकिस्तानी पीपल भी. सो लाइक व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल कंट्री लाइक Russians are No, we have now 20 millions. 20 million population. Yeah, population. Out of which I don't know. Never. For example, I even didn't know. I know Denis' name. I know it's a Russian name. And but right I didn't now, know he's Russian. Right now, you got to know that. Yeah. I just Okay. asked him because we never use this nation. Oh yeah. Yeah, he's Kazakhstan. Yeah, He's yeah. Kazakhstani. Uh-huh. Yes, Russian. Yes, Korean. But for us, it So doesn't like matter. you have two national Because languages. We got used to see Russian, Korean, like Kazakh. I don't know, mix. Yeah. Caucasian. We have a lot of Caucasian people. That's So like what is the official language? Is it Kazakh or Russian? Kazakh and Russian. Too. Both are 50-50, national languages. Yes. If you go to any like government, they will give you papers in two languages. In Russian. Any, Yeah. Even on Google Translate, you know, when I used to translate from English to Russian, below that there is Kazakh. Maybe. Yeah. Yes. I tried. Oh, great. I was not aware about this. सही है भाई, ये चीज़ नहीं पता थी मेरे को. मैं ये चीज़ सोच रहा था, मुझे लगा था कि ऐसा हो सकता है कि रशियन पीपल यहाँ पर आके रहने लग गए हों तो फिर शायद यहाँ पर रशियन भी बोली जाती है और फिर कज़ाक भी बोली जाती है. बट ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर सबको ही रशियन आती है. लगभग 90% लोगों को रशियन आती है. ठीक है. और उन्हीं 90% लोगों को कज़ाक भी आती है. बाकी 10% लोग और भी जगह से, बट सब लोग हैं सिटीजन कजाकिस्तान की. एक बाकी मैंने अपने पास रख भी लिया है अगर आगे मेरे को वापस से यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये यूज जल्दी मेरे को मिलने वाला नहीं है कहीं पर भी. तो एक तो मैंने डाल दिया. तो ये बोल रहा हूँ 2 दिन बाद चेक करना. अगर लीकेज रहती है तो फिर डालना. बहुत कम लीकेज होती है, मतलब सेम अगर अमाउंट में गिर रहा होता तो मत डालना. अगर लगता है कि हाँ थोड़ा कम हुआ है लीकेज तो डालना. और अगर एकदम बंद हो गया तो नहीं डालना. सो लाइक इफ इट कंटिन्यूसली लीक्स लाइक दिस ओनली, सो डू आई हैव टू यूज इट और नॉट? If it continuously again. Yeah, again like this. A couple of days. Yeah, of course. and after 2 days what do I have to check? The coolant level and Cool. and if it is leaking or not, right? Yeah. Okay. If it's the same place, don't use it. Just Okay, if it stops that, then I don't have to use I'd it. like a hell to Moscow. Okay. Fine. And like at what speed I can drive right now with this? It doesn't matter. It's nothing. So it's all about that. The engine temperature should not get that much high, right? Yeah. It's all about that. Okay. But when you come from Jarkent to here, nothing happens. But I was driving very slow. You know, it took me It doesn't matter. Even you riding slow, its thermostat will open after 90 degrees. Okay. And will use big loop, and your heating system start working. Yeah, as well. Okay. This mean that you use it's working big loop. It's mean. तो अभी इन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली जो आवाज़ आई थी ना वो इस वजह से हो सकती है कि उसके अंदर ना 2 लूप होते हैं. एक छोटा लूप होता है तो एक बड़ा लूप होता है. स्मॉल लूप इज फॉर कूलिंग सिस्टम, राइट? एंड द बिगर वन इज फॉर हीटिंग सिस्टम. No, both of them they work in one system, for cooling and heater. But they use small loop is using to quickly heat your engine. Okay. And keep it in The valve after high, then valve get open and then it will run in big loop. Okay. तो कह रहे हैं शायद से ऐसा हो सकता है कि उस चीज के बाद. Thank you so much brother. I'll put it on my car because you are the one. चलो जी निकला जाए. फिलहाल ये मेरे साथ कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को बताता हूँ. एक्चुअल में मेरे को ना अडेप्टर चाहिए था तो ये बोल रहे हैं मेरे घर के पास ही इनको कुछ काम है तो ये कह रहे हैं कि एक बार चल लेते हैं. ये बेचारे तुम दूर से पैदल आए थे मिल ले. मैंने कहा चलो मैं छोड़ दूंगा होटल के पास ही इनका घर और 10-15 मिनट वहाँ वेट करके फिर ये ले चल के मेरे को अडेप्टर दिलवा देंगे. तो ये चाहिए था भाई मुझे यूनिवर्सल अडेप्टर. ये मिल गया. ये देखो ये पूरा का पूरा सॉकेट के अंदर चला जाता है और यहाँ पर अपना सारा का सारा लग जाएगा. इन्होंने दिलवा दिया. ओके थैंक यू फॉर दिस एज वेल. या थैंक यू.
अब चलो भाई, इनको भी यहीं पर ड्रॉप कर दिया, यहीं पे ही रहता है पास में, और हम निकलते हैं। देखता हूँ कहाँ जाऊँगा, कुछ डिसाइड नहीं किया है। Oh, you'll use this door and go upstairs. Yeah, you will go here. Okay. Just let's wait for my wife. Okay, yeah, sure. तो चलते हैं भाई यहाँ से। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट में सोच रहा हूँ कुछ पैक करा लूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैं खा चुका हूँ, इतना ज़्यादा भूख है नहीं मुझे अभी फिलहाल। ठीक है, बट देखते हैं, चलो आ जाऊँगा, दोबारा आना होगा तो इतना दूर नहीं है, क्योंकि अभी मैं निकलूँगा रात में घूमने के कारण मैं कुछ भी नहीं घूम पाया हूँ अलमाटी। सिर्फ और सिर्फ काम ही करता रहेगा सुबह गाड़ी के चक्कर में इधर उधर। तो उससे पहले मैं घर से ना थोड़ा कुछ मोटा पहन के आऊँगा, क्योंकि कहाँ पर मैं बाहर एक्सप्लोर भी नहीं कर पाऊँगा ठीक से, और फ़ोन चार्ज करूँगा क्योंकि सुबह से बिना माइक के शूट कर रहा हूँ मैं सब कुछ। इस सामने जो बीच वाली लेन दिख रही है ना आप लोगों को, ये वाली जहाँ पर बस चल रही है, तो बेसिकली मेरे को अभी एडलेट ने बताया कि पूरे कजाकिस्तान में, अगर अलमाटी में खासकर, ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये सिर्फ डेडिकेटेड है बस के लिए, क्योंकि बीच में ऐसे ना ये बस स्टेशन बने हुए हैं। ये देखो ये रहा, तो हमें लेफ्ट या राइट साइड से, मतलब उधर से आएंगे कोने से, बीच में बसेस चलेंगी और इस तरफ से हम लोग जाएंगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था इस चक्कर में भाई। अब ये देखो ये वाली बस जा रही है, ये देखो सेंटर वाली में चलेगी ये सिर्फ, चाहे इलेक्ट्रिक बस हो चाहे कोई सी भी बस हो। इलेक्ट्रिक वाली ऊपर से कनेक्टेड होती है और दूसरी वाली नॉर्मल चलती है, जैसे कि ये वाली चल रही है। सुबह से सारी की सारी शूटिंग मैंने करी है 14 Pro Max पे। बहुत ही गंदी क्वालिटी थी भाई सीरियसली। अब देखो थोड़ी बहुत इसकी लो लाइट में भी अच्छी क्वालिटी हो गई है। बाकी एक बार माइक मैंने यहाँ पतले वाले पे लगाया है, क्योंकि मोटा वाला ना यहाँ ये जो है ना हुडी मोटी है, तो अरे कैमरा कहाँ जा रहा है। हाँ, मैं मोटी हुडी है तो इसकी वजह से ठीक से चिपकता नहीं है वो। बाकी ऑल सेट भाई, नीचे पजामी डाल ली है, 3 सॉक्स डाली हैं, ठीक है। इसके अलावा पहले वार्मर, फिर टी शर्ट, फिर हुडी, फिर ये मोटी वाली जैकेट, 2 टोपी हो गई है पीछे। चलो जी, बाकी अभी लैंडलॉर्ड आए थे जो मतलब यहाँ के ओनर हैं एयरबीएनबी के, उनको पेमेंट कर दिया है कल, क्योंकि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी सारा सामान आके देखेंगे क्या कैसे रखना है, बट यहाँ से निकलते हैं पहले। Almaty? Yeah. It's quite, I think, silent city. Not so many people, not too crowded. But the strange thing is their traffic rules. Yeah, I'm very confused with their traffic lights, you know. The buses used to run on a single middle road, you know. The buses lane is that. You have to always keep on your right in narrow roads. Even they don't have left or right arrows on their traffic lights. It's only green. If I'm traveling on this road, okay, and if there's a green light, I have to go straight, then he will stop in at the center of that, you know, or square. So it should be not like that. होटल रूम में मैं अपना थोड़ा बहुत काम निपटा रहा था, फुटेज वगैरह मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि कल व्लॉग भी आना है। मैं टाइमलाइन वगैरह बना रहा था और ये लोग अपना घूम रहे थे स्ट्रीट्स पे, तो इन लोगों को पिक करके भाई मैं आ गया हूँ अरबत राइट। अभी मैं आ गया हूँ अरबत स्ट्रीट, जो कि बहुत फेमस स्ट्रीट है यहाँ पे। तो बेसिकली बिजनेसेस वगैरह सारे और थोड़ी बहुत मतलब क्लब, सब कुछ, नाइट लाइफ, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम बस स्ट्रीट देखने आए हैं। यहाँ से लेफ्ट लेते ही है और यहाँ पर पास में ना इंडियन रेस्टोरेंट भी है भाई, दावत करके। ये वही वाली जगह है जहाँ मैं दिन में आया था, मतलब मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर सारे के सारे मेन, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का सीपी हो ये, तो वैसे सही कुछ समझ लो। I came here in morning, you know. Ah, okay. Yeah. I remember. यही जगह है भाई, यहीं आया था मैं। समझ गया। जैसे सीपी है ना अपना, वैसे ही समझ लो कि वैसे सही कुछ है। बाकी यहाँ थोड़ा बहुत घूमेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे, देखते हैं। अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं। मैंने इनसे पूछा कहाँ चल सकते हो, उन्होंने बोला अरबत स्ट्रीट चलो, वो बहुत फेमस है यहाँ पे। मैंने यहाँ से I took a U-turn from here, I remember. Should I park my car over here? Just park here. Right? Oh, there are no cars right now, because in morning I was just, 40 minutes. For 40 minutes I was just searching for parking. Not here, but in Indian restaurant. Yeah, they were just, surprised at how I came here, because I told them that how much time it took in flight for you guys. So they told me that it took 2.5 hours. I told them that it took 2.5 months for me to reach over here. मैं बताऊँ, यहाँ पे मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी। इस टाइम पे सारा का सारा खाली पड़ा हुआ है। यहीं पे पार्क कर दिए भाई। इधर से आके यू टर्न लेके उधर चला गया था मैं, पर ठीक है चलो अब यहाँ पे पार्क करके चलते हैं भाई अरबत स्ट्रीट एक्सप्लोर करने। अरे गाड़ी तो लॉक करी नहीं मैंने। ये है भाई अरबत स्ट्रीट। यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, ऐसी छोटी छोटी वैन्स हैं,
छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप्स हैं, ऐसे यहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह हैं और सामने पूरी की पूरी स्ट्रीट है। यहाँ पर बेसिकली लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं, बढ़िया मौसम हो रखा है। चलते हैं हम भी, देखते हैं यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, ये सोवियत यूनियन स्टाइल की बिल्डिंग है पूरी की पूरी। अभी बताया मेरे को हमारी गाइड लियांग ने कि ऐसी बिल्डिंग्स हुआ करती थी उस टाइम पर सारी। देख रहे हो ऐसी थी भाई। अभी भी इसको वैसे का वैसा ही रखा गया है, सिर्फ इसको थोड़ा बहुत रिफर्बिश वगैरह करते हैं, बट चेंज नहीं करा आज तक कभी। यहाँ पर एक कुछ रेस्टोरेंट जैसा है, यहाँ पर एशियन फूड लिखा था तो मैं गया था पूछने, बट एशियन फूड अदर देन इंडिया एशियन ऐसा था। बहुत सारे इंडियंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे घूमते हुए, मतलब बहुत ही एक मेजर स्ट्रीट है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। तो इंडियन जो फैमिलीज़ आती हैं या फिर इंडियन लोग जो यहाँ पर एक्सप्लोर करने आते हैं, मतलब घूमने आते हैं कजाकिस्तान अलमाटी, तो यहाँ पर एक दिन की वॉक तो करते ही हैं इस पूरी स्ट्रीट पे। कुछ भी नहीं है भाई इस पूरी स्ट्रीट पे, जाके देख के आ गया और सब कुछ बंद बंद पड़ा हुआ है। इनसे मैंने पूछा आपने ना हाइप मचा रखी थी इसकी, कह रहे लास्ट टाइम जब मैं आया था भीड़ थी। मैंने कहा शॉप्स तो ऐसी थी ना, कह रहे हाँ शॉप्स ऐसी थी बट सारी खुली हुई थी, सब खाली खाली पड़ा हुआ है यार। चलो कहीं और देखते हैं कुछ। ऐसे टाइम पे दिखाया ना मुझे मेट्रो स्टेशन, जस्ट मेरे दिमाग में आई था, मैंने कहा यहाँ पे मेट्रो या कोई ट्रेन नहीं देखी मैंने, कोई ट्रेन सिस्टम, मतलब इंटर सिटीज़ तो होगी बट वैसे कोई नहीं दिखी। तो इन्होंने तुरंत मैंने इनसे पूछा कोई मेट्रो नहीं है, कह रहा सामने है। ये देखो सामने मेट्रो स्टेशन दिख गया भाई, ऐसी सी मेट्रो है, अंडरग्राउंड मेट्रो बेसिकली। सो इन अलमाटी लाइक all the metros are underground? Yeah. No metro is like on right? Okay, तो सारी की सारी मेट्रो यहाँ पर अंडरग्राउंड है। सॉरी, There's only one line. इन अलमाटी? Yeah. ओके, यहाँ पर एक ही लाइन है भाई मेट्रो की पूरे अलमाटी में। बट टुमारो मॉर्निंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई हैव टू ड्राइव 900 किलोमीटर्स यू नो। तो यार मेरे को ना एक्चुअल में कल रुकना था, मैं रुकने वाला था अलमाटी यही सोच के कि आज मैं गाड़ी ठीक करा के और कल एक्सप्लोर करके निकलूँगा। अगर गाड़ी नहीं ख़राब हुई होती तो आज मैं अच्छे से एक्सप्लोर करता, बट मेरे साथ एक जो स्यापा हुआ है ना गाड़ी ख़राब होने का, इस वजह से इशू हो गया है। तो अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया, कल मुझे एनी हाउ निकलना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ से मॉस्को 2 रूट हैं, या तो मैं होके जाऊँ अपना अस्ताना जो कि कैपिटल है, या फिर मैं नीचे से होके जाऊँ जो कि शामकिन करके एक सिटी पड़ती है। तो ऊपर वाला जो रूट है ना उसमें अस्ताना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सिटी है वहाँ घूम सकता था, बट फिर वहाँ पे भी सिर्फ स्टे ही कर पाऊँगा। रीज़न बीइंग 16 नवंबर को मुझे एनी हाउ एग्जिट करना है रशिया से। कंटिन्यूसली 4000 किलोमीटर की ड्राइव है यहाँ से मॉस्को, ठीक है, और उसके लिए नाने रहते 5 दिन लगेंगे मुझे। अगर मैं सिर्फ 900 850 800 किलोमीटर ड्राइव करता हूँ तो अकेला हूँ, क्योंकि तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँ कल यहाँ से। घूमने के चक्कर में फिर मैं रशिया नहीं घूम पाऊँगा, क्योंकि अलमाटी से ज़्यादा मेरे को ये था कि मैं रशिया एक्सप्लोर करूँ, रशिया अच्छे से घूमूँ। अब यहाँ पर है जगह, नो डाउट अलमाटी बहुत अच्छी सिटी है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे घूमने, बट नो ऑप्शन भाई। बहुत सारे लोग बोलेंगे अलमाटी गए दिखाया भी नहीं कुछ, ये है वो है, मुझे पता है बोलोगे, बट कोई ऑप्शन नहीं है भाई। सो सॉरी फॉर दिस टाइम, बट मैं चाहता हूँ कि रशिया और मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग आपको बहुत अच्छे से दिखाऊँ। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं वापस गाड़ी के पास। हम गए थे अभी सामने, मैंने कहा देखूँ ज़रा कुछ घूमने का, तो बट सब सुनसान पड़ा है भाई। मैंने इनसे पूछा बताओ अभी 9 बज रहे हैं, 9:30, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इतनी ठंड है ना इस वजह से ज़्यादा लोग निकलते नहीं हैं एक्सप्लोर करने, और इट इज़ नॉट अ गुड वेदर टू कम टू अलमाटी। तो कोई ऑप्शन नहीं है, चलो जी निकला जाए। वीडियो एंड करना भूल गया था भाई, अभी एडिट कर रहा हूँ मैं। परसों शूट करी थी, फिर मैंने कहा चलो एंड कर देते, क्योंकि वहाँ से सीधा फिर मैं आ गया था घर पे, क्योंकि कल मुझे यहाँ से निकलना है और कल फाइनली हमारे जो गाइड है वो यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि इनको वैसे मेरे साथ चाइना तक ही रहना था, बट चाइना के बाद उन्होंने बोला था कि हम अलमाटी चलना चाहते हैं, तो ये हमारे साथ आ गए थे। बाकी गाड़ी का अपडेट मैंने आप लोगों को दे दिया। मतलब यही है कि यार देखो, रेडिएटर मैं इंडिया से ला नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसकी शिपमेंट वगैरह कराओ, बहुत स्यापे हैं। आज जो मैंने उसके अंदर लिक्विड डाला है, अब कल सुबह या फिर परसों पता चलेगा, क्योंकि कल अच्छी खासी लंबी ड्राइव है। तो होपफुली कल या परसों मेरे को पता चल जाएगा कि लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होगा तो वेल एंड गुड, कर रहा होगा तो एक बार और डालूंगा, क्योंकि जिस स्पीड से उसके अंदर से एंटी फ्रीज या फिर कूलेंट निकल रहा है ना, उतनी स्पीड से पता चल रहा है कि बहुत बड़ा उसके अंदर होल नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बताया था ना 2 ऐसे करके पाइप होता है, आप लोगों ने देखा होगा एडिलेट जो थे, उन्होंने बताया था कि 2 उसके अंदर ऐसे कॉइल होती हैं बेसिकली। तो जो छोटी वाली कॉइल होती है उसके अंदर रहता है हमेशा, और जब तक वो हीटअप करता है तब बड़ी कॉइल में जाता है, जिससे कि हीटिंग या फिर कूलिंग गाड़ी की मेंटेन होती है। तो बोल रहे थे कि छोटे वाले में ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है, कि उसके अंदर रात में फ्रीज था, कि बहुत ज़्यादा ठंड थी तो थोड़ा जम गया, और उसके जो रबड़ वाले जो नोजल होते हैं वो फट गया हो। क्योंकि जो आवाज़ आ रही थी जब मैं चाइना से कजाकिस्तान एंटर कर रहा था उस टाइम पर आवाज़ आई थी, तो मुझे लग रहा है वो बर्फ़ टूटने की आवाज़ थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा टूट गया हो। तो कह रहे ये तो ठीक हो जाएगा, बाकी एक मैंने लेके रख लिया। तो देखते हैं भाई, कल परसों पता चलेगा। और जब मैं रशिया पहुंचूंगा वहाँ पर या फिर यूरोप में, तो कंफर्म इसको मैं एक बार दिखाने वाला हूँ, क्योंकि परमानेंट फिक्स करना है, बहुत लंबी ट्रिप है।
तो देखेंगे भाई वो चीज़। बाकी कल के लिए मुझे प्रिपेयर रहने के लिए बहुत लंबी ड्राइव है, 900 किलोमीटर की लगभग ड्राइव है, इसके लिए 12-13 घंटे लगेंगे। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।